कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाई सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्लास 10th चैप्टर 9। बच्चों चैप्टर 9 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहला वीडियो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। किस तरीके से वो उस रोप पे चढ़ सकता है? भैया इस पे तो हम चढ़ नहीं सकते, इस पे हम लटक सकते हैं। अगर कोई रोप इस टाइप से हो, इस टाइप से, जैसे सीढ़ियां होती हैं बच्चों, स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स पे जैसे चढ़ा जा सकता है, उस टाइप से वो चढ़ रहा है। 20 मीटर लॉन्ग रोप टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये एक वर्टिकल पोल है, ये टॉप ऑफ द पोल है, टू द ग्राउंड, और एक तरफ क्या है जी, वो ग्राउंड पे कहीं पे बंधी हुई है, और एक तरफ है वो वर्टिकल पोल के। वर्टिकल पोल का मतलब है बच्चों पोल और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकल का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हमने एक फिगर ड्रॉ की। मैं ये फिगर दोबारा से ड्रॉ करूंगा आपके लिए और फिर सॉल्यूशन करूंगा। तो बच्चों मैं यहां पे दोबारा से क्या करता हूं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन रीड कर ही दिया है, थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन को कर देता हूं बच्चों मूव यहां से, सो दैट कि मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकूं। हमारे पास क्या है बच्चों, मैं यहां से क्या ले लेता हूं, शेप ले लेता हूं एक, और शेप में क्या लिया मैंने, एक ट्रायंगल लिया। यहां पे क्या लिया बच्चों, मैंने एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का कलर मैंने ले लिया ये, लो जी, और ये आ गया मेरा ट्रायंगल। और मैंने क्या की दिया, इसका थोड़ा सा मैंने शेप भी क्या कर दी, चेंज की, और देन 2D, और शेप पे नाम क्या दिया बच्चों मैंने, ए बी सी। देन राइट किया मैंने ए बी सी। ये पोल है जो मुझे निकालना है बच्चों, ये मेरी हाइट ऑफ द पोल है। मैं इसको और थोड़ा सा क्या कर देता हूं, अप कर देता हूं, सो दैट कि हमें एक क्लियरली दिखाई दे। और ये रोप है बच्चों जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये कितनी है, 20 मीटर। एंगल बिटवीन द रोप एंड ग्राउंड इज 30 डिग्री। इस चैप्टर के लिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक और एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वो ट्रिक क्या कहती है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें एक 30 डिग्री का एक्यूट एंगल हो, तो 30 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। अगर हाइपोटेनस को मैं 2 लेता हूं तो वो क्या होगी बच्चों, 1 होगी, और हमारा बेस होगा √3। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने होता है बच्चों हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन बच्चों मैंने यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC in which, उस ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री होगा, एंगल C हमारा 30 होगा, और AC हमारा होगा बच्चों 20 मीटर, जो लेंथ ऑफ द रोप है। देयरफॉर हमें क्या निकालना है बच्चों, जो भी, मैं इस चैप्टर में आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जो भी निकालना है वो हमारा न्यूमरेटर होगा। हमें निकालना था हाइट ऑफ द पोल विच इज इक्वल टू AB। गिवन क्या है बच्चों हमें, AC। AB क्या था, मैंने आपको बता दिया, थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। AB हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। क्यों, क्योंकि 90 के जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, साइन, और थीटा है हमारे पास 30। क्या है, ए बी की वैल्यू अपॉन 20,
साइन 30 की वैल्यू बच्चों मैं यहां पे आपको दिखा चुका हूं, परपेंडिकुलर अंदर से हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो यही वैल्यूज मैं यहां पे ले लेता हूं। हमें कोई टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास 30 डिग्री का ट्रायंगल हो तो। ए बी 20 कहां गया बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 20/2, इट मींस ए बी हमारे पास आ गया 10 मीटर। क्या आ गया बच्चों, देयरफॉर यहां से मिला मुझे मेरा आंसर, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या निकल के आई बच्चों हमारे पास, 10 मीटर। और आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके लिए क्या ले लेता हूं, आपके लिए क्वेश्चन को भी यहीं पे मैं क्या ले लेता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन भी आपके सामने है और सॉल्यूशन भी आपके सामने है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये बात याद रखनी है आपको, जो निकालना है वो न्यूमरेटर पे होगा, जो दे रखा है वो डिनोमिनेटर। रेशो क्रिएट कीजिए और उसी के हिसाब से टी रेशो बनाइए और सॉल्यूशन यहां पे प्रोवाइड कीजिए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास। पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे, फिर हम एक प्रॉपर फिगर बनाएंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। हमारे पास क्या था बच्चों, एक ट्री था, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री था हमारे पास, ये यहां से टूट गया और यहां से टूटने के बाद जो अपर वाला पार्ट है ये आ गया ग्राउंड पे। ये इस तरीके से ये वाला पार्ट टूट के आ गया हमारे पास ग्राउंड की तरफ और ग्राउंड से वो बेंड हो गया कुछ एंगल पे। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, make an angle of 30 degree, making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree, this is foot of tree, and the point where the top touches the ground is 8 meter. ये वाला डिस्टेंस है बच्चों, ट्री सीधा खड़ा था पहले, यहां पे 90 डिग्री आ गया। ये मेरा क्या बन रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब है बच्चों उसकी ओरिजिनल हाइट। ये पार्ट है जो अभी बचा हुआ है और ये वो पार्ट है जो टूट गया है। मुझे दोनों पार्ट निकालने और इन दोनों को प्लस करने से मुझे जो मिलेगा वो होगी मेरी हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करता हूं, एक दोबारा से फिगर ड्रॉ करता हूं और क्या कर देता हूं भैया, इसको मैं मूव कर देता हूं। मुझे मेरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। मैंने यहां पे क्या लिया, शेप्स ली बच्चों, मैंने यहां पे शेप ली, ये लीजिए, here is the shape of the tree, no problem। यहां पे क्या है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा और अपर लेवल में कर देता हूं। देन अब की बार मैं इसका ऑलरेडी साइज बड़ा लेके चलूंगा बच्चों। ये था मेरा ट्री ए बी सी, यहां पे 90 क्योंकि ये सीधा खड़ा हुआ था बच्चों। देन मेरे पास क्या था, द point where the tree touches the ground, the angle between the ground and tree is 30 degree, the distance between the foot of the tree, ये क्या बच्चों मेरा, ये है मेरा foot of the tree, and the point where the tree touches the ground is 8 meter, is 8 मीटर। आपके सामने क्या बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था 30 वाले ट्रायंगल में क्या होता है, 30 का अपोजिट होता है 1, 90 के अपोजिट होता है 2 और बेस होता है हमारा √3। क्या होता है बच्चों, √3। हमें क्या करना है, तो हमने क्या लिया बच्चों यहां पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एंगल बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 30 डिग्री और बीसी कितना है बच्चों मेरे पास 8 मीटर। क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेबलिंग की और उस पर मैंने वैल्यूज पुट की। नाउ मुझे पहले जो हाइट वाला पार्ट है ए बी अपॉन में बी सी, वाई बी सी, ए बी क्या है मेरा परपेंडिकुलर क्योंकि 30 के अपोजिट है, ये मेरा बेस है और ये मेरा बच्चों हाइपोटेनियस है। तो ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों 10 और 30 डिग्री का मेरे पास एंगल है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी मुझे फाइंड आउट करना है अपॉन 8, परपेंडिकुलर क्या था बच्चों ढूंढ लीजिए 1, बेस कितना था √3, तो ए बी की वैल्यू क्या आई बच्चों यहां से
8 वन जा 8 अपॉन रूट 3 मीटर। मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि अभी मुझे दूसरा पार्ट भी फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों? दूसरा पार्ट भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरे पास आइडिया आ रहा है, मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, इसको क्रॉप कर लेता हूं। ये मैंने क्या किया, क्रॉप किया, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है सो दैट कि मेरा यहां पे क्या आ जाए, इंसर्ट। मैंने यहीं पे इसको इंसर्ट कर लिया, ये आ गया बच्चों, नो प्रॉब्लम। यहां से मैं अब इसको क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मेरी पिक्चर कहां गई, साइड में गई, थोड़ी सी मूव कर लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। अब ये मेरा साइड में आ गया। एक पार्ट और मुझे सॉल्व करना है बच्चों, वो कौन सा निकालना है, मुझे अभी एसी और निकालना है। एसी अपॉन अगेन बीसी मुझे गिवन था। एसी क्या था बच्चों इसमें, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, होता है सेक। सेक 30 डिग्री। बच्चों क्लियरली आपको हर एक चीज यहां पे विजिबल दिखाई दे रही होगी। एसी मुझे फाइंड आउट करना है, बीसी की वैल्यू है बच्चों 8। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे अंदर की तरफ 2, और बेस कितना है रूट 3। अगेन एसी इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन रूट 3। मुझे ए बी और एसी मतलब कि ट्री का जो ओरिजिनल पार्ट था और जो ब्रोकन पार्ट है, दोनों पार्ट मुझे मिल चुके हैं। बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये मेरे दो पार्ट हो चुके हैं। कौन से, मेरा जो पार्ट बचा हुआ था और जो पार्ट मेरा टूट गया था, वो पार्ट मैंने निकाल लिए हैं। नाउ हाइट ऑफ ट्री क्या होगा बच्चों, ए बी प्लस में ए सी। ए बी प्लस में ए सी। ए बी कितना आया था बच्चों मेरे पास 8 अपॉन रूट 3, और ए सी क्या आया बच्चों मेरे पास 16 अपॉन रूट 3। मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा मूव करने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का सॉल्यूशन किया। रूट 3 मेरे पास एलसीएम आया, 8 प्लस में 16 इज इक्वल टू 24 अपॉन रूट 3। मैंने अब यहां पे रूट 3 का कर दिया बच्चों रैशनलाइज, और मेरे पास आया 24 रूट 3। रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई होती है बच्चों 3, और 3 से मैंने 24 को कट किया, और मेरे पास आ गया हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। क्या आया बच्चों 8 रूट 3 मीटर। और मैंने अब क्या कर दिया, आपके लिए इस इमेज को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया सो दैट कि आपको यहां पे इसका कंप्लीट आंसर क्या हो, थोड़ा सा विजिबल हो। अब ये मेरा सॉल्यूशन है ऑन योर स्क्रीन, जो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है बच्चों। आपको क्लियरली मैंने सॉल्यूशन पूरा इसका कंप्लीट दे चुका हूं। पहले आपने क्या निकाला, ए बी जो कि बचा हुआ पार्ट है, और ए सी जो उसका ट्री जहां से बेंड हुआ है। जैसे कि ये देखो बच्चों, ये मेरा हाथ सीधा है, फिर यहां से क्या हो गया, बेंड हो गया, दैट्स इट। ये और ये वाला बेंड पार्ट, कि यहां पे पहले सीधा था, बेंड हो गया, वहां से जो एंगल बना ये वाला, जो ये हमारा क्या है। तो बच्चों यहां पे मैंने दोनों चीजें आपके लिए निकाल दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग रफ फिगर बनाएंगे, फिर हम एक फेयर फिगर बनाएंगे। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, की कुछ छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं। Still prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर की हाइट और उसका एंगल कितना होना चाहिए। The she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर and is inclined an angle of 30 डिग्री। इस टाइप का ट्रायंगल बच्चों हम कई बार कर चुके हैं। और दूसरा क्या है, she wants to have a स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उसने क्या किया, थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए 3 मीटर की हाइट कर दी है, और एंगल क्या हो गया बच्चों अब 60 डिग्री का। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है। और ये है बच्चों स्लाइड, यहां से बच्चे फिसलेंगे, यहां से बच्चे फिसलेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे ये स्लाइड फाइंड आउट करनी है,
ये हाइट है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो मेरी क्रिएट हुई है, अब मैं इसको प्रॉपर इस इंफॉर्मेशन को आपके लिए लेके आ रहा हूं बच्चों, और आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो मैंने पहले क्या किया, क्वेश्चन को हाइड किया, सो दैट कि मेरे पहले यहां पे क्या किया, एक ऐसी ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ए बी सी, ये मेरे पास कितना है 30 डिग्री, हाइट का मतलब 90 डिग्री, और ये हाइट वाला पोर्शन कितना है बच्चों 1.5 डिग्री। मैंने 30 के ट्रायंगल में आपको क्या बताया कि ये कितना होता है 1, ये होता है बच्चों 2, और ये होता है √3। अब एक नई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं आपके लिए, पहले इसी पार्ट को करते हैं हम और इसी का सॉल्यूशन करते हैं। मैंने यहां पे क्या कहा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल सी कितना है बच्चों 30 डिग्री, और हाइट ए बी कितना है 1.5 मीटर। मुझे क्या निकालना है बच्चों, स्लाइड ए सी, देयरफॉर ए सी अपॉन में ए बी। ए सी क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री। ए सी अपॉन 1.5, कॉसेक 30, हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 2/1। ए सी की वैल्यू क्या आई बच्चों 2 × 1.5, ए सी इक्वल टू 2 × 1.5 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ए सी क्या निकल गया है बच्चों 3 मीटर। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस 2 होगा, 1.5 है तो बच्चों 3 निकल के आ गया। अब हमारे पास एक और ही इंफॉर्मेशन थी, वो क्या था 4a। अगर 3-5 साल से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए उसने क्या रखा है 3 मीटर, और यहां पे होगा 60 डिग्री का एंगल। मैंने इसको नाम दिया बच्चों PQR। क्या दिया PQR। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं बच्चों, इस ट्रायंगल में यहां पे है 90 और यहां पे है 30, हो गया 120। तो टॉप एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो 60 के सामने होता है बच्चों √3, 60 के सामने क्या होता है √3, हाइपोटेनस 2, और ये बचा मेरे पास 1। वही इंफॉर्मेशन मैंने यूज की है जो 30 वाले में इंफॉर्मेशन यूज की थी। 30 के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और वो होती है 1, हाइपोटेनस 2, और बेस होता है √3। इसी तरीके से बेस होता है बच्चों, क्योंकि यहां पे 90 और 60 हो गया 150, तो यहां पे 30 होगा, 30 के अपोजिट 1 आ रहा है। फिर से मैंने एक ही सिमिलरिटी रखी है, और यहां पे क्या कहा इन ट्रायंगल PQR, एंगल क्यू क्या है बच्चों 90 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, और बच्चों PQ कितना है मेरे पास 3 मीटर। देयरफॉर मुझे निकालना है बच्चों PR अपॉन में PQ गिवन है। PR था हाइपोटेनस, ये था हमारा बेस, और ये था मेरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अगेन वही रिलेशन बच्चों कॉसेक। अब 30 के प्लेस पे आ गया 60, PR अपॉन में 3, कॉसेक 60 की वैल्यू, हाइपोटेनस था बच्चों 2 अपॉन में √3। कहां से आया √3 बच्चों, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। तो यहां से PR की वैल्यू क्या आई बच्चों, तो यहां पे आया 6 अपॉन √3, और √3 का कर दिया मैंने रेशनलाइज बच्चों, यहां पे आया 6 अपॉन 3 से इसको कैंसिल आउट किया, थोड़ा सा मूव करते हैं और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। वो क्या होगा PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो बच्चों जो पहली हमारी फिगर थी उसमें हमारा हाइपोटेनस क्या था, उसमें हमारी स्लाइड निकल के आई थी बच्चों कितनी, उसमें हमारी स्लाइड निकल के आई थी। अब मैं एक काम और कर देता हूं, इस क्वेश्चन वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं सो दैट कि ये आपको विजिबल रहे। और हमारे पास क्या आ गया, दोनों पार्ट का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। और हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 3, 1.5 की हाइट पे स्लाइड थी, छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री का एंगल था, दूसरे में 3 मीटर की हाइट थी और 60 डिग्री का एंगल था। और हमारे पास क्या आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और ये क्या है बच्चों हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन।
देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टॉप ऑफ टावर है बच्चों, और यहां पे क्या है, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट ऑफ टावर है और यहां से कितना है बच्चों, ये 30 मीटर है, इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे देखना। तो यहां पे क्या है बच्चों, ये टावर है, ये क्या है जी, फुट ऑफ टावर कह दो, और ये कौन है जी, पॉइंट ऑन ग्राउंड, और ये क्या है जी, टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर। तो पॉइंट ऑन ग्राउंड से हमने देखा टॉप ऑफ टावर को विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड कि वो फुट ऑफ टावर से, ये क्या है बच्चों, लो जी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, फुट ऑफ टावर, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 मीटर। तो जो बच्चों ये इंफॉर्मेशन बनाई है, इस इंफॉर्मेशन को अब हम कंप्लीट क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसको क्या किया, मूव किया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ली बच्चों मैंने, शेप लिया, और शेप की क्या ली मैंने, ये लीजिए, ये शेप आ गई बच्चों मेरी प्रॉपर, एक शेप ली मैंने, इसको मैंने क्या किया, चलो और थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। अब की बार देखता हूं कि इसको मैं किस टाइप से इसका साइज बढ़ा सकता हूं, वो अब की बार देखूंगा मैं। यहां पे नाम क्या दिया, ABC, ये था राइट एंगल, ये था बच्चों 30 डिग्री, और ये था मेरा 30 मीटर। यहां पे दो एंगल है तो वही बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। वी हैव टू फाइंड द, और 30 में क्या होता है बच्चों, 30 का अपोजिट होता है 1, हाइपोटेनस होता है 2, और ये होता है मेरा √3। ये मेरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B कितना है बच्चों, 90 डिग्री, एंगल C कितना है 30 डिग्री, और BC कितना है बच्चों 30 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज, हाइट ऑफ टावर इज AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास 10, और थीटा है बच्चों हमारे पास 30 डिग्री। AB अपॉन 30, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ से देखिए बच्चों 1, और बेस कितना है √3, 1 अपॉन √3। AB 30 बच्चों न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया 30 बन जा 30, क्या कर दिया अब यहां पे हमने, रैशनलाइज, √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया बच्चों, आया 3, 3 से 10 जहां पे कैंसिल हो गया, और मेरे पास क्या आया 10√3, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ AB निकल के आई बच्चों मेरे पास 10√3, जो किसकी वैल्यू है, हाइट ऑफ द पोल, किसकी है बच्चों, हाइट ऑफ पोल। और आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों निकल के आता है, और बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और इंफॉर्मेशन को। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों क्या कहता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। यहां पे क्या है बच्चों, एक काइट है, ये मेरी यहां पे उड़ रही है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट बच्चों हमेशा वर्टिकल हाइट होती है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग, यहां पे बच्चों क्या है, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बच्चों ये क्या हमारा ग्राउंड लेवल है, इसको हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एक रफ इंफॉर्मेशन है बच्चों, जो हम यहां पे इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं। हाइट हमारे वर्टिकल हाइट होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नाम इसको हम ABC दे सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। चलते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम इसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और अपने क्वेश्चन को क्या कर देते हैं हम, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं, और क्वेश्चन नंबर
5 का सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों? आई थिंक साइज कैसे बढ़ाएं इसका, ये लो इस टाइप से बना देता हूं ट्रेंगल। अब की बार सही है, ये बेटर है। तो यहां पे क्या है बच्चों, हमारे पास ए बी सी ट्रेंगल है। ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री। ये कितना है बच्चों, इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री। और हाइट कितनी है बच्चों यहां पे 60 मीटर। देन हमारे पास क्या हो गया, ये दो एंगल बन रहे हैं तो बच्चों बेस है, ये हाइपोटेनस है 90 के अपोजिट, और ये हमारा परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था 60 वाले में क्या होता है, 60 के अपोजिट होता है √3, हाइपोटेनस होता है 2 और बेस होता है 1। ये मैंने इंफॉर्मेशन यहां से बनाई। और अब मैंने क्या लिखा बच्चों, इन ट्रेंगल एबीसी एंगल बी कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 60 डिग्री, और मेरे पास हाइट कितनी है बच्चों ए बी कितनी है 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बच्चों यहीं से तो पतंग बंद रही होगी, ये मेरी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो मुझे फाइंड आउट करनी है। इट मींस एसी, देयरफॉर एसी अपॉन में मुझे क्या दे रखा है ए बी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों क्या कॉसेक, और कॉसेक में 60 डिग्री। एसी अपॉन में आ गया बच्चों 60, कॉसेक 60 की वैल्यू, हाइपोटेनस कितना दिख रहा है आपको बच्चों 2, और अपॉन में क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर √3। वैल्यू ऑफ एसी 62 = 120 अपॉन √3। √3 का क्या हो गया बच्चों यहां पे रेशनलाइज 120 √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है बच्चों 3 से क्या हो गया ये 40 टाइम कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया 40 √3। किसकी वैल्यू एसी। एसी का मतलब क्या है बच्चों, हम यहां पे कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। और थोड़ा सा क्या कर देते हैं मूव कर देते हैं सो दैट कि क्वेश्चन भी आपके फ्रेम में आ जाए, और आपको पूरा का पूरा बच्चों जब एक टाइप से हम किसी क्वेश्चन को करते हैं एक ही पैटर्न से करते हैं तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। बच्चों इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले थे, अगले वीडियो में 6 to 10 का सॉल्यूशन आएगा, और लास्ट वीडियो में आपका आ जाएगा बच्चों 11 to 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और वहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे फिनिश। मिलते हैं जल्दी से इस के दूसरे पार्ट के साथ, पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9।